नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। तो देखिए, पंचायत चुनाव बिहार में होना है और इसका डेट डिक्लेयर हो गया है। और ये जो पंचायत चुनाव है, जिसके कारण बिहार के सारे एग्जामों को अब धीरे धीरे करके कैंसिल किया जा रहा है। खास करके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आयोजित होने वाला एग्ज़ाम है, तो जो शुरू हुआ है सिलसिला, अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ समय पहले आपने देखा था कि अभियंता का एग्ज़ाम होना था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। और अब बिहार सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो 31 अक्टूबर को होना था, उसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ 22/9/2021 को रिगार्डिंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रिलिमिनरी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दैट वाज शेड्यूल ऑन 31 अक्टूबर 2021। तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 3/2021 यानी 3/2021, जिसमें इसने नोटिफिकेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी कर दिया है कि भैया बिहार सीडीपीओ का एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गया है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार सरकार को अब बिहार के स्टूडेंट के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस अब चुनाव करवाना है। चुनाव समय पर होना चाहिए, एग्ज़ाम समय पर हो ना हो, इनको कोई लेना देना नहीं है। अब रियली यह फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन होती है कि जब स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है, एंड इवन फॉर टीचर ऑल्सो, बिकॉज एक टीचर जो होता है एक होप में स्टूडेंट को गाइड करता है कि अगर हम इनको इतना दिन गाइड करेंगे सो दिस स्टूडेंट विल क्लियर द एग्जामिनेशंस। एक रिदम टूटने का डर होता है एक टीचर को भी, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा दिन तक उसको फोकस नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है उनकी एज का। आप देखते हैं कि बिहार में पता नहीं क्या टेंडेंसी चल गया एग्ज़ाम को पोस्टपोनमेंट करने का। आप देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का भी एग्ज़ाम होना है 10 अक्टूबर को, उसका भी एग्ज़ाम है। तो क्या बिहार में सेंटर नहीं रहेगा संघ लोक सेवा आयोग का? ऑब्वियस सी बात है, सेंटर होगा उसका। तो क्या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा सकती है? जब इन सारे चीज़ों का नोटिफिकेशन पहले ही घोषित हो चुका है, शेड्यूल जारी किया जाता है इसका, तो क्या एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में इतनी डिफ़िकल्टीज आएगी? आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की इस रवैये पर। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है बिहार सीडीपीओ एग्ज़ाम के बारे में। तो उसको मैं दिखा देता हूं और उसके बाद चर्चा करूंगा 67th बीपीएससी का क्या होने वाला है, जो कि अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आउट हुआ है। तो अब उसका भविष्य क्या है उस पर भी चर्चा एक बार कर लेंगे। तो यहाँ ये देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जो आवश्यक सूचना, बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, ठीक है। तो ये उसका एड्रेस है बिहार लोक सेवा आयोग का। और आवश्यक सूचना क्या दिए हैं ये पढ़ लीजिए एक बार। आयोग के विज्ञापन संख्या 03/2021 के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 31/10/2021 को निर्धारित की गई है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के कारण उक्त तिथि को यह परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकेगी। परीक्षा आयोजन की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। तो एक अनसर्टेनिटी आपको बना दिया गया है और ये 22/9/2021 का न्यूज है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक का इस पर साइन है। इन्होंने साइन कर दिया, डेट रिलीज कर दिया कि भैया एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब आगे की कब डेट होगा इसका कोई उनके पास ब्यौरा नहीं है, ये आगे बताएंगे। स्टूडेंट को बस अदर में रख दिए। तो ये तो था जो आपको ऑफिशियल जो नोटिस था, जो सूचना बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया था रिलेटेड विद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। तो आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि 67th बीपीएससी का क्या होगा और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इस केस में जब एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं। तो अब देखिए, बिहार सीडीपीओ एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया। अब चूंकि 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आने वाला था, ठीक है, बच्चा लग भी गया थे, सारे स्टूडेंट पढ़ाई अपना शुरू कर दिया था पूरे जोश में, सेट प्रैक्टिस चल रहा था, सब चीज़ चल रहा था, लोग अपना तैयारी शुरू कर दिया। लेकिन अब चूंकि ये जो न्यूज़ है एग्ज़ाम कैंसिलेशन का, सो नाउ यू कैन थिंक कि क्या होगा अब नोटिफिकेशन का, बीपीएससी 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन क्या आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, मैं अगर मेरा आप माने तो मैं तो यही एक सलाह दूंगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो उससे डिसअपॉइंट मत होइए।
यस, इट्स अ शॉकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ है। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा वो क्या होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो बहुत सारी जो आशाएं होती है वो टूटती है। लेकिन अब आपको गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उसी पर आपको वर्क करना है। तो अब चूंकि क्या होनी चाहिए आपको, बिहार सीडीपीओ एग्ज़ाम की रणनीति और 67th बीपीएससी एग्ज़ाम की रणनीति। पहला प्रश्न यहाँ बनता है कि क्या आपके जो पढ़ाई है उसको रोक देना चाहिए, तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप अपना जो पढ़ाई, अपना जो रिदम तैयार किए हैं उसको कंटिन्यू रखिए, सेट प्रैक्टिस मारते रहिए। अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, 12 दिसंबर तक चुनाव होने हैं, तो उसके बाद एग्ज़ाम लिया ही जाएगा, यानी 1-2 महीना का आप और मान सकते हैं कि डिले होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि 67th बीपीएससी वाला भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा। हो सकता है कि लास्ट फेज में चुनाव अगर रहे तो उस फेज वाले प्लेस पर सेंटर ना देकर रेस्ट ऑल वाले प्लेस पर सेंटर दे सकता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 67th बीपीएससी एग्ज़ाम होना है। तो ऐसा हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, डिसअपॉइंट नहीं होना है, सेट प्रैक्टिस मारते रहिए, लेक्चर जो है वो उसको कंप्लीट कीजिए। हमारी यही सलाह है कि आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। 67th बीपीएससी और बिहार सीडीपीओ के जो भी स्टूडेंट हैं, अभी जो सिलेबस है आपका उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलिए। जो मेंस का क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जो समय मिलता है, अब आपदा में आपको अवसर ढूंढना पड़ेगा। ये आपदा ही है आपके लिए, तो इस आपदा में आप अवसर ढूंढिए, मेंस का क्वेश्चन उठाइए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज अगर समय मिलता है तो ट्राई टू सोल्व आउट द क्वेश्चन ऑफ द मेंस की सिलेबस के गो थ्रू होइए, उससे जितना भी सिलेबस है आप उसको पढ़िए। इन सारे चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। तो इसी के साथ मैं आपको फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगली सूचना के साथ। जैसे ही 67th बीपीएससी के लिए कोई सूचना मिलेगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर बिहार सीडीपीओ एग्ज़ाम की कुछ नोटिफिकेशन आती है, डेट अगर अनाउंस होता है, तो आपको सूचना दिया जाएगा। धन्यवाद।